शंकु क्या है, एक 3D आकृति होता है और ये बोर्ड जो हमारा है 2D है। हम लोग इस बोर्ड पर ही 3D आकृतियों को बनाने का प्रयास करेंगे, है ना, क्योंकि कंप्लीटली किसी 3D आकृति को बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता, आपको इमेजिन करना पड़ता है। हम आपको इमेजिन करते हैं इस पर, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। जैसे हम लोग होली के त्यौहार वगैरह में एक टोपी पहनते हैं, वो टोपी इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये इस तरह की टोपी हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा रहता है, ये होली के त्यौहार में। तो ये एक जो आकृति है ये शंकु के आकार का है। या विभिन्न फंक्शन पर हम लोग एक फटाका भी आता है जिसका नाम होता है कुलिया, वो भी हम लोग जलाते हैं, वह भी शंकु का उदाहरण है। पहले घर में हम लोग मिट्टी तेल डीजल केरोसिन लैंप में दिया में डालने के लिए प्रयोग करते थे, वो इस तरह का कीप हुआ करता था। इस तरह से कीप बनाया करते थे हम लोग, ठीक है। इस तरह से कीप रहते थे इस तरह से, और इसी से हम लोग उसमें तेल को इंसर्ट करने का प्रयास करते थे और इसी से यूज होता था बहुत ही बेहतर तरीके से। अब तो बिजली हो गई है तो बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं, लेकिन डीलर वगैरह के यहाँ अगर तेल देना होता है तो वो आज भी इस तरह का कीप का यूज करते हैं। तो इसमें दो आकृति ऐड हो गया, एक तो यहाँ से हो गया ऊपर की ओर, ये कोन हो गया आपका, और दूसरी आकृति नीचे जो लगी हुई है वो है सिलेंडर, जो सिलेंडर के संबंध में हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये है सिलेंडर, ये दो आकृतियों का संगम है, दो आकृतियों के मिलने से बना हुआ ये कीप, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे है केवल ये वाला भाग हम लोग आज इसका अध्ययन हम लोग इतने वाले भाग को करेंगे, जो है शंकु। क्या ये शंकु है। ये शंकु का निर्माण कैसे होता है, देखिए शंकु का आप हमने ऐसे बनाया शंकु को, आप ये ऐसे ही बना हुआ है। तो ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये हालांकि आपका इसमें बिल्कुल वृत्त नहीं दिख रहा है, लेकिन कंप्लीट ये सर्कल होता है इस तरह से, ये कंप्लीट एक सर्कल है। और सर्कल यानी कि वृत्त है ना, इसमें एक केंद्र होता है, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, ठीक है। ये वृत्त हो गया, वृत्त है सर्कल। वृत्त में एक केंद्र होता है बीच में, इसको ओरिजिन कहते हैं या सेंटर कहते हैं, सेंटर भी कहते हैं। तो इस केंद्र से और ये लाइन जो खिंचा हुआ, रेखा खिंचा गया वृत्त के चारों ओर, ये जो आकृति बनी, इस रेखा का नाम होता है परिधि। क्या नाम होता है, परिधि। ये वक्र रेखा जो खींची गई है यह क्या है, परिधि है, सरकम सेंटर, सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस। तो ये परिधि हुआ और ये इसका सेंटर हुआ। सेंटर और परिधि के बीच की दूरी जो होता है प्रत्येक बिंदु के लिए वो हमेशा बराबर होता है, और उस दूरी को हम लोग रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, और अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। आप देखेंगे कि शंकु में इसी प्रकार का ये जो वृत्त है वही इसका आधार होता है। ये वृत्त जो है इस शंकु का आधार होता है। इसका मतलब ये है कि जब ये शंकु बना, जब ये शंकु है तो इसमें आधार के रूप में जो होगा वह क्या होगा, एक सर्कल होगा। जब सर्कल होगा तो इसका रेडियस होगा। तो इसी सर्कल का रेडियस यानी इसी वृत्त का रेडियस जो होगा वही हमारा शंकु का रेडियस कहलाएगा। ओ से ए तक ये क्या होगा, शंकु का रेडियस होगा, ठीक है। किसका रेडियस होगा, शंकु का रेडियस। और रेडियस को हमेशा हम लोग आर से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। और यहाँ इस शंकु का लास्ट शीर्ष है, सबसे अधिकतम ऊंचाई है, ठीक है, अधिकतम ऊंचाई है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर केंद्र पर डाली जाएगी, ठीक है, केंद्र पर, और इसकी ऊंचाई को शंकु का ऊंचाई कहेंगे। इसकी ऊंचाई को क्या कहेंगे, शंकु का ऊंचाई, जिसको शंकु की ऊंचाई को हम लोग एच से सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं, हाइट। एक और इसमें शंकु में एक और ऊंचाई होती है, वह आप देख रहे हैं कि यहाँ से ए से लेके बी तक ये तिरछी ऊंचाई है, यानी कि इसका नाम होता है तिर्यक ऊंचाई। क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई। क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई नाम हो गया, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई। तो पहले समझिए इसमें होता क्या क्या है, तिर्यक ऊंचाई। और इसका संकेत जो होता है वह क्या है, एल है। तिर्यक ऊंचाई का संकेत क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। ये एच है, वही है ओ से ए तक की दूरी, इसको उच्च कहते हैं। और ये क्या होगा, त्रिज्या। आप देखेंगे कि इस तरह भी उतना ही दूरी होगा, ठीक है, क्योंकि
एक ही शंकु है और उसका आधार वृत्त है, तो एक वृत्त की जितने भी त्रिज्या होंगे आपस में सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, सब बराबर होंगे। एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं, सभी त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ भी वृत्त है, इसके आधार में वृत्त है, जो बेस इसका है शंकु का, जिस पर टिका है शंकु, वह होता है किसका, वृत्त का है। इसलिए इसकी सारे त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक जो होगा वह भी आर होगा, वो बराबर होगा। या ओ से लेके यहाँ तक अगर आ जाता है ए डैश तक लो, तो यह भी क्या है, रेडियस होगा। आप देखेंगे ये बहुत लंबा दिख रहा है, लेकिन इसी के बगल मिलाएंगे तो बहुत ही कम दिखेगा, लेकिन ये 3D आकृति होने के कारण नज़दीक दिख रहा है, बट यह भी क्या होगा, आर ही होगा। जितना बड़ा ये रेडियस है उतना ही बड़ा सारा रेडियस, जितना बड़ा ये उतना ही यह भी रेडियस होगा, है ना। इधर बगल में आप मिलाएंगे तो भी कम दिखेगा, लेकिन आप कहीं भी इसको मिलाइए, ये चूँकि ये रेडियस, ये सरकमफ्रेंस हो गया, वृत्त का परिधि हो गया, वृत्त का परिधि हो गया। तो वृत्त के किसी बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे तो वह क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। वो सबके सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये शंकु में 3 चीज़ें देख लिए आप, शंकु में 3 चीज़ें देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, तो शंकु में एक तो ऊंचाई होता है, एक क्या हो गया, ऊंचाई हो गई, जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं, और एक त्रिज्या हो गया। शंकु के क्या है, त्रिज्या है, इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं, ये शंकु का है, ठीक है। शंकु का ऊंचाई जो है, शंकु का ऊंचाई एच से सूचित करते हैं, शंकु का त्रिज्या आर से सूचित करते हैं, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब आ गया तिर्यक ऊंचाई जो है, इसका संकेत एल होता है। तिर्यक ऊंचाई का संकेत क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसमें 3 चीजें शंकु में आपको समझना जरूरी है ना, हाइट, रेडियस और ये है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, ये तीनों में संबंध क्या होता है, तो इस चीज को अगर हम थोड़ा आपको फ्रेश से दिखाने का प्रयास करें तो देखिएगा, यहाँ देखिए इस तरह की आकृति आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें समकोण त्रिभुज, सही मायने में अगर देखें तो एक समकोण त्रिभुज को लंब को पकड़ के अगर इस आधार के परितः चारों तरफ घुमाते हैं, लंब के परितः माने ये लंब हो गया, इसके चारों तरफ घुमाते हैं तो ये आकृति ग्रहण कर लेती है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। जब ये हाइट होता है h, और ये तिर्यक ऊंचाई होता है अगर देखा जाए, और ये आपका रेडियस अगर मान लेते हैं, ये सेंटर मान लेते हैं, क्या मान लिए, सेंटर, तो इसको पकड़ के घुमाएंगे कंप्लीटली, तो इस तरह के ये शंकु बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, शंकु। पहले ये क्या था, शंकु अगर ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये तो एच है, क्या है, एच है, और एच ही बाद में क्या बन गया, एल बन जाएगा। ये एच है, वही बाद में क्या बनेगा, एल होगा। यानी मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से यहाँ पर एच बराबर, यहाँ पर देखिए, और ये पहले क्या था, अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। जब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस टाइम में ये हाइट है ना, हाइपोटेन्यूज है एच, और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। लेकिन जैसे ये इस समकोण त्रिभुज की बनाने की बात होती है तो एच आपका कन्वर्ट एल में हो जाएगा, और रेडियस और बेस जो है वह रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर है वह हाइट में काउंट होने लगेगा इस शंकु के लिए। तब जाके यहाँ पे हम फॉर्मूला हम लोग देखते थे राइट एंगल ट्रायंगल में कि एच स्क्वायर बराबर होता था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जब जैसे ये कोण की बात करते हैं तो यहाँ पर चूंकि h है और यही h क्या बन गया, l, तो हो गया एल स्क्वायर। क्या हो गया, एल स्क्वायर, और p का जगह आपका क्या हो गया, h हो गया, h स्क्वायर, b की जगह क्या हो गया, रेडियस हो गया। यानी तिर्यक ऊंचाई के स्क्वायर बराबर हो जाएगा शंकु की ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है। अगर इसी में आपसे पूछा जाए कि इसका रेडियस अगर हमको फाइंड करना हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एक फॉर्मूला आपका। अगर आपसे कहे कि इसका हाइट हमको पता करना है, जब तिर्यक ऊंचाई और रेडियस दिया हो तो क्या होगा,
तो या ये हो सकता है हाइट इक्वल टू अगर पूछ दिया जाए तो हो जाएगा √L² माइनस R²। ये 3 फार्मूला हो जाएगा शंकु के सबसे बेसिक फार्मूला। इसके हाइट है ना, इसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और रेडियस के तीनों के बीच जो संबंध है, ये वाला संबंध आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो उपजता कहाँ से है, तो पाइथागोरस से, ठीक है, पाइथागोरस त्रिक से ये उपजता। यानी इसी राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग शंकु में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बनाते हैं। ये एक बेसिक रहा आपका शंकु को समझने में। तो देखिए अब समझिए फ्रेश, ये शंकु का निर्माण कैसे होता है। तो एक समकोण त्रिभुज लीजिए, ठीक है, और कर्ण को इस तरह से पकड़िए, इस तरह से पकड़ लीजिए, ठीक है, और फिर इसको घुमाइए ऐसे। ये जो है ये वाला इसको पकड़िए यहाँ पर, एक आदमी दोनों हाथ से यहाँ पकड़िए और एक आदमी को बोलिए इसको पकड़ के इसके चारों तरफ, अब यहाँ पकड़ रहिए आराम से, और इसको पूरे मान लीजिए ऐसे है तो इसको चारों तरफ क्या करें, ऐसे घुमाए। ऐसे जैसे एक बार चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाने के बाद आप पाएंगे कि ये वाला पार्ट आपका बनके तैयार हो जाता है। ये जो रहेगा यही आपका यहाँ पर, ये मान लीजिए सेंटर हो गया, और ये बी अगर मान लेते हैं तो ये ओ है, ये बी है और ये ए है। जो ए जो है इसके चारों तरफ मूव कर रहा है, ये क्या होगा, चारों तरफ मूव करेगा। देन ये फाइनली इस तरह का आकृति बन जाएगा, और ये होगा आपका 3D डायमेंशन, 3D में होगा, और ये होगा आपका 2D चित्र होगा, ठीक है। तो ये द्विविमीय होगा, ये त्रिविमीय में हो जाएगा। त्रिविमीय में होगा तो ये चीजें लागू होगा। तो इसके आधार में क्या हो जाएगा, इसके आधार में क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके आधार में वृत्त हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब जब सर्कल हो जाएगा तो इसके बाद इसका मुख्य फॉर्मूला जो होगा अब आएगा। तो शंकु का आयतन होगा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, फिर जाके शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल होगा। अब शंकु के छिन्नक क्या होता है, जरा उसको समझिए। छिन्नक क्या होता है, तो आपके घर में बाल्टी होगा, ठीक है, बाल्टी, तो वो इस तरह का होता है, शंकु का ही कटा हुआ भाग होता है। तो उसी कटे हुए भाग को हम लोग छिन्नक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, छिन्नक बोलते हैं। शंकु के कटे हुए भाग को क्या बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं। जो इस तरह के कुछ आपको घर में दिख जाएगा, तो जो भी बर्तन होंगे वो इस तरह से होंगे तो वो क्या हो जाएगा, छिन्नक हो जाएगा। इसी का एक टुकड़ा जो होगा हम लोग अलग कर देते हैं, इसी के एक टुकड़ा क्या करते हैं, अलग करते हैं। देखिए एक ही शंकु को काट दिए और 2 टुकड़ा बन गया, तो ऊपर वाले भाग को आधार से ऊपर जो शीर्ष काट देते हैं, जो बच्चे भाग को छिन्नक कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, छिन्नक कहेंगे। तो ये शंकु के आधार के ऊपर वाले हिस्सा को, आधार से ऊपर वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं। और ये एक पुनः जो है एक कंप्लीट शंकु की भांति काम करता है, यह जो है एक कंप्लीट शंकु की तरह कार्य करता है। अब इस छिन्नक में 2 त्रिज्या होता है, इसमें कितने होते रेडियस होते हैं, 2 रेडियस होते हैं। एक तो यहाँ से आवेगा, ठीक है, तो ये एक बड़ा रेडियस हो जाएगा, है ना, ये बड़ा रेडियस हो जाएगा और ये स्मॉल रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको छिन्नक बोलते हैं। ये रहा आपका बेसिक समझ किसका, शंकु का। देखिए